नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है नितेश यादव और ये हमारा सुपर डुपर सेशन नंबर 4 है। और आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर चलने वाला हमारे लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन सब एग्ज़ाम जैसे कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस, सीएपीएफ, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और जितने भी एग्ज़ामों में जीएस पूछी जाती है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि कोस्टल प्लेन क्या है और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हम उसका जो विस्तार है डेक्कन प्लेट्यू का। तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बता दूं आपको, ये ट्रेंगुलर शेप में है। जैसे जितना भी इस कलर में दिखाई दे रहा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ से लेकर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये प्रायद्वीपीय पठार ट्रायंगुलर शेप में दिया गया है, त्रिभुजाकार में। और इसके भी दो पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट है जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं जिसको, ये वाला पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ नर्मदा रिवर बहती है, यहाँ पर नर्मदा नदी के नीचे वाला साउथ वाला जितना भी पार्ट है उसको हम दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है। और जितना ऊपर वाला पार्ट जो पार्ट रह गया ये वाला, इसको कहते हैं हम मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद देखते हैं जो कोस्टल प्लेन है उसकी जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोस्टल प्लेन। ये गुजरात वाला, काठियावाड़ वाला क्षेत्र और कच्छ वाला जो क्षेत्र है, कच्छ का रण ये वाला, और ये काठियावाड़ वाला क्षेत्र, काठियावाड़ वाला। उसके बाद जितना भी ये हमारा समुद्र के साथ टच हो रहा है, ये सीमा जितनी भी टच हो रही है, ये हमारा सारा क्या है, कोस्टल प्लेन है। ओके, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये वाला वेस्ट वाला है और जो ये वाला है वो ईस्ट वाला है। ओके, इसको दो भागों में बांटा गया है, वेस्ट में और ईस्ट में। तो इसको अच्छे से समझेंगे। ये वाला अलग से पढ़ेंगे हम लोग, इसको अलग से डिस्कस करेंगे और विस्तार में डिस्कस करेंगे, जिससे कोई भी जो डाउट है आपके मन में वो ना छूटे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है प्रायद्वीपीय पठार को जो फर्दर है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक सेंट्रल हाईलैंड जो मैंने आपको बताया था, नर्मदा रिवर से ऊपर वाला जो भाग है, और जो डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा नीचे रिवर से जो साउथ वाला क्षेत्र पड़ता है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू ये क्रेटेसिस पीरियड में बना हुआ है, क्रेटेसिस युग में बना हुआ है, जब जो एस्टेरॉयड जब पृथ्वी से टकराए थे, लावा बाहर निकला था, जिससे लावा से बना हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो डेक्कन प्लेट्यू ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, और यहाँ तेलंगाना वाला, ये तेलंगाना वाला जितना भी रीजन है ये वाला, इसको कहते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मैंने बताया आपको, ये लावा वेसाल्ट से बना हुआ है। यहाँ पर वेसाल्ट जब लावा निकला था और जो वेसाल्ट निकला था उससे काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्रेटेसिस युग का बना हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड। देख लिया था हमने, जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन ये वाला है, राजस्थान का। ये अरावली हिल है, अरावली हिल के जो इधर वाला जो रीजन है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। यहाँ मारवाड़ का पड़ेगा, मारवाड़ का पठार, यहाँ मालवा का पड़ेगा। इसको अलग अलग फर्दर हम लोग मैप में समझेंगे, जिससे कि हमें आसानी से याद रहे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया था हमने, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसको दो भागों में विभाजित किया था। एक तो था सेंट्रल हाईलैंड, एक था डेक्कन का प्लेट्यू। तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं, मध्य उच्च भूमि को। ओके, सेंट्रल हाईलैंड को सबसे पहले इन फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो है अरावली हिल है, जैसे यहाँ राजस्थान में अरावली हिल है, उसके जो ईस्ट वाला पार्ट है मारवाड़ का प्लेट्यू, मारवाड़ का पठार यहाँ पर पड़ता है, मारवाड़ का पठार। उसके नीचे आएंगे तो ये मालवा का पठार पड़ता है यहाँ पर। इसको मैप में देखेंगे तो मैप में आसानी से देखने से आसानी से याद हो जाएगा, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी होगी। उसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर जो यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी से नीचे एमपी वाला क्षेत्र है, उसको बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं यहाँ पर। ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। ओके, उसके इधर ईस्ट की तरफ थोड़ा और बढ़ेंगे तो बघेलखंड का पठार है, ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बघेलखंड का पठार पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार पड़ता है उधर झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो एरियाज़ हैं वहाँ छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद ये बस्तर का पठार है, जिसको दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसको सबको मैप में देखेंगे, जिससे आसानी से ये हम लोगों को डिटेक्ट हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ओके,
उसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ मैप में देखिए, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड का रीजन है। यहाँ से देखेंगे यहाँ तक जो ये वाला रीजन है वो सेंट्रल हाईलैंड का रीजन है। यहाँ नर्मदा रिवर बहती है, सतपुड़ा और ये विंध्याचल के बीच में यहाँ नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है। तापी रिवर और नर्मदा रिवर जो इसके नॉर्थ में पड़ता है ना, उसको कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड। ये अरावली हिल्स हैं, इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स के नीचे ये मालवा का पठार दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है मारवाड़ का पठार, यहाँ मारवाड़ का पठार है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको अच्छे से और समझते हैं। ये वाला जो है बुंदेलखंड का पठार है, ये मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू यहाँ मारवाड़ का है। ये अरावली हिल है, ये अरावली की पहाड़ी है राजस्थान में। ओके, ये गुजरात से होके जा रही है यहाँ पर, ये गुजरात से होके जा रही है यहाँ, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है अरावली की हिल। यहाँ पर मारवाड़ का है, यहाँ ये मालवा का प्लेट्यू है, ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है हमारा बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर। ये छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ रहा है, यहाँ बस्तर का पठार पड़ता है, बस्तर जिसको दंडकारण्य पठार भी कहते हैं। ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला पूरा पार्ट हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया। इसके नीचे जो ये वाला है वो ये हमारा हो जाएगा दक्कन का पठार, उसको आगे समझते हैं हम लोग। ये दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू को भी इसको डिवाइड किया गया है कई पार्ट में, जिसमें हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, और रायलसीमा। रायलसीमा मतलब जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना पठार, उसको रायलसीमा के नाम से भी जानते हैं। रायलसीमा का जो पठार पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एक तेलंगाना का हो गया, को कर्नाटक का हो गया हमारा, और महाराष्ट्र का हो गया। इसको भी मैप में देख लेते हैं तो याद करने में जो होगी आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोबारा से, यहाँ दोबारा से देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये महाराष्ट्र का पठार है यहाँ पर दक्कन। ये इसके नीचे वाला जो पड़ता है ना नर्मदा रिवर, ये देखिए नर्मदा रिवर है ये वाली, इसके नीचे वाला जो पठार है उसको दक्कन का पठार कहते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है राज्य के बेसिस पर। ठीक है, तो ये वाला महाराष्ट्र का पठार हो गया, कलर चेंज करके देखते हैं। और ये वाला जो है तेलंगाना का प्लेट्यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं इसको। ये तेलंगाना का पठार हो गया यहाँ पर। ये वाला जो रीजन है ना, ये कर्नाटक का पठार हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है रॉयल सीमा वाला पठार हो जाएगा, ये वाला रॉयल सीमा मतलब आंध्र प्रदेश का जो पठार पड़ता है। तो इसको फर्दर चार भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो हो गया हमारा महाराष्ट्र वाला हो गया, ये कर्नाटक वाला हो गया, ये तेलंगाना का हो गया, ये रॉयल सीमा वाला हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको फर्दर डिवाइड करके। ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं, नीचे वाला फिर दक्कन के पठार को देखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड को अच्छी तरीके से देखते हैं एक बार और। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरावली हिल है। ठीक है, इसके ईस्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ मालवा का पठार पड़ता है, ये वाला, ये मालवा का पठार है। इसी के यहाँ पर एक मारवाड़ का पठार भी पड़ता है, ये मालवा का पठार है, ये मारवाड़ का पठार है। इसके अगर ऊपर जाएंगे, ये यूपी वाला जो क्षेत्र है, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। और यहाँ पर आएंगे बघेलखंड का पठार मिलेगा आपको। ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ से फैला हुआ है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का ऊपरी नॉर्थ वाला हिस्सा, उड़ीसा और झारखंड में फैला हुआ है। और ये छोटा नागपुर का पठार है, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया वाले क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। ओके, इसके नीचे आएंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर का पठार, जिसको हम दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं। इसको भारत का रूअर क्षेत्र भी कहते हैं। रूअर क्षेत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज और संपदा पाई जाती है। एक जर्मनी का क्षेत्र है, जर्मनी के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लोह अयस्क और कोयला क्षेत्र भंडार पाए जाते हैं, उसको रूअर कहते हैं वहाँ पर जर्मनी में। उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ देश में ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का पठार है ना, यहाँ पर बस्तर वाला, दंडकारण्य वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये छोटा नागपुर का पठार सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं कोयले के। तो इसलिए यहाँ पर अपने भारत का रूअर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये वाला हमारा नर्मदा रिवर से ऊपर वाला क्षेत्र हो गया सेंट्रल हाईलैंड का। नर्मदा रिवर यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया। अब इसके बाद दक्कन का पठार देख लेते हैं हम। दक्कन के पठार में ये नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो है वो दक्कन का पठार है।
ये जितना भी क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है आपको ब्राउन कलर में, ये हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार को फर्दर डिवाइड करते हैं, दक्कन के पठार को डिवाइड करते हैं राज्य के बेसिस पर, स्टेट बेसिस पर। तो स्टेट बेसिस पर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार पड़ेगा, नीचे आएंगे कर्नाटक का पठार पड़ेगा, ये तेलंगाना का पठार पड़ेगा, यहाँ पर उत्तरी सरकार वाला जो कोस्ट प्लेन है, उत्तरी सरकार वाला जिसको आंध्र प्रदेश का भी प्लेट्यू कहते हैं, आंध्र प्रदेश का पठार कहते हैं, रॉयल सीमा वाला, यह आंध्र प्रदेश का पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू को सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू। इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड को हमने देखा मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का देख लिया, मालवा का देख लिया, बुंदेलखंड का देख लिया, बघेलखंड, छोटा नागपुर और बस्तर, ये सारे पठार को हमने मैप में देख लिया। इसके बाद हमने इस वाले मैप में देखा दक्कन प्लेट्यू को देखा हमने। दक्कन प्लेट्यू में क्या है, इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है फर्दर, जिसमें एक महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, फिर कर्नाटक का प्लेट्यू है, तेलंगाना का प्लेट्यू है और रॉयल सीमा वाला आंध्र प्रदेश का पठार है। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। जो भी दक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो भागों में बांटा जाता है, ये आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर भी क्लियर नहीं है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं या डाल सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं इस लेक्चर के, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन को हम देखेंगे तो कोस्टल प्लेन का मतलब क्या है। कोस्टल प्लेन का मतलब वो है जो वो वाली सीमा, ये देखिए मैप बनाते हैं इसका, थोड़ा मैप ड्रॉ करते हैं। ये वाला गुजरात का रीजन हो गया और यहाँ तक कन्याकुमारी से लेकर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये वाला रीजन। ये वाले रीजन में ये वाला यहाँ पर हमारा अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ओके, तो जो समुद्र के साथ जो सीमा साझा होती है हमारे देश की, उसी को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, तटीवर्ती मैदान। जो तट बने हुए हैं हमारे समुद्र के साथ, हमारी देश की लैंड बाउंड्री की, उसी को हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े चौड़े चौड़े प्लेन हैं, ज़्यादा चौड़ाई की नहीं है। एक प्लेन हमने देखा था उत्तर भारत का प्लेन, वो ग्रेट प्लेन था, बहुत उपजाऊ प्लेन है। यहाँ पर भी उसी टाइप के प्लेन हैं लेकिन इतने ज़्यादा विस्तारित नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला हमारा ईस्टर्न हो जाएगा, ये हमारा पूरब में पड़ता है। ओके, ईस्टर्न प्लेन। ओके, ये वाला हमारा वेस्टर्न हो जाएगा, ये वेस्टर्न प्लेन, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा और ये हमारा मतलब पश्चिमी जो तटीवर्ती मैदान है ये वाला हो जाएगा और ये हमारा पूर्वी तटीवर्ती मैदान हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे, कौन सा तट कहलाता है, कौन सा तट कहाँ पर है, कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ओके, इसका एक्सटेंशन प्रॉपर्ली हम लोग इसमें देखेंगे। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सा मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले देखा हमने, यहाँ से मैप ड्रॉ किया था पिछली स्लाइड पर। तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन इसमें दिखाई दे रहा है वो कोस्टल प्लेन है। यहाँ पर कोस्टल प्लेन का हिस्सा है जो कि एक उपजाऊ मैदान सा है, उपजाऊ मैदान है लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक नहीं है। इसको यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी पर दोनों प्लेन मिलते हैं, ये वाला ईस्टर्न वाला और ये वाला वेस्टर्न वाला। ओके, तो इसको फर्दर डिवाइडेशन के साथ पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये हमारा सबसे पहले इसमें आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीवर्ती मैदान। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, इसको कई भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारा कच्छ का प्लेन हो गया, काठियावाड़ का हो गया, गुजरात का हो गया, कोंकण का हो गया, कर्नाटका या कनारा का प्लेन। कर्नाटका का जो प्लेन है ना, कर्नाटका के तट पर जो प्लेन है उसको कनारा का तट भी कहते हैं। ओके, फिर हमारा ये मालाबार वाला हो गया जो केरल के तट पर पड़ता है। इसको एक एक करके मैप में देखेंगे जिससे आसानी से याद हो सके। ओके, ये देखिए, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये हमारा पश्चिमी तटीवर्ती मैदान है, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये वाला कच्छ वाला रीजन है। ये हमारा एक आइसलैंड है, आप ध्यान से देखेंगे आइसलैंड यहाँ तक ये पानी है। ओके, यहाँ तक पानी है और ये यहाँ तक पानी है, कच्छ की खाड़ी जो है यहाँ तक पानी है। तो ये हमारा एक आइसलैंड बनता है, ये आइसलैंड है। यहाँ पर एक मैदान है, मैदान उपजाऊ नहीं है, नमकीला भाग है, दलदली भाग है, लेकिन एक मैदान है। ठीक है, इसको हम कच्छ का प्लेन कहते हैं। सबसे पहले किसको क्या कहते हैं, कच्छ का प्लेन। इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात के जो टॉप मोस्ट क्षेत्र है ना, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है ये वाला, इसको हम कच्छ का प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा प्लेन स्टार्ट होता है हमारा,
कच्छ से लेकर और दमन तक जो दीव वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है जो ग्रीन वाला, इसको हम काठियावाड़ का प्लान कहते हैं। ठीक है, ये काठियावाड़ का प्लान है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा ये वाला जो रीजन है ये काठियावाड़ का प्लान है। ऊपर वाला रीजन था वो कच्छ का प्लान हो गया, गुजरात में ही है ये, गुजरात से अभी बाहर नहीं है। और हमने पिछली वाली क्लासों में बताया था जो सबसे बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ शेयर होती है वो गुजरात की होती है। तो सबसे पहले ऊपर वाला रीजन हो गया कच्छ का प्लान, कच्छ का कोस्टल प्लान। ठीक है, उसके नीचे वाला हो गया हमारा काठियावाड़ का प्लान। काठियावाड़ यहाँ से कच्छ से लेकर और दीव तक। ठीक है, उसके बाद हमारा गुजरात का प्लान स्टार्ट होता है यहाँ से, काठियावाड़ का जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से गुजरात का स्टार्ट होगा और यहाँ तक। ये वाला जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है इसके बीच में, ये हमारा हो गया गुजरात का प्लान। कहाँ का हो गया ये? गुजरात का प्लान। इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा गुजरात का प्लान हो गया यहाँ से लेके सबसे पहले कच्छ का, उसके बाद काठियावाड़ का, काठियावाड़ का जहाँ से ख़त्म होगा और यहाँ तक महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, महाराष्ट्र की जो बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक गुजरात का प्लान हो जाएगा हमारा। ये वाला गुजरात का प्लान हो गया। ठीक, तो गुजरात का प्लान किससे बनता है? यहाँ पर एक साबरमती रिवर आती है जिसके तट पर अहमदाबाद बसा हुआ है, ये साबरमती रिवर हो गई। यहाँ माही रिवर आती है। ठीक है, एक यहाँ नर्मदा रिवर आती है यहाँ से, और एक तापी रिवर आती है। यहाँ 4 नदियाँ गिरती हैं। 4 नदियों के गिरने से यहाँ पर एक प्लान का निर्माण होता है जिसको हम गुजरात का प्लान कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ प्लान है और बहुत ही बेहतरीन है फसल उगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी आती है इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारी ये साबरमती रिवर आती है, उसके बाद हमारी ये एक रिवर आती है माही रिवर जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से होकर ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान से फिर गुजरात में आती है। ठीक है ना, जैसे कि ये कर्क रेखा जा रही है, यहाँ नहीं है कर्क रेखा तो यहाँ पर जा रही है। ठीक है, थोड़ा ऊपर और है। तो जैसे यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से और ये ऐसे होकर के राजस्थान में घुसती है, राजस्थान के बाद फिर ये गुजरात में आती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है, ये दुनिया में एक इकलौती रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है, माही रिवर, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद जो 3rd रिवर है वो नर्मदा रिवर है, वो जो रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं उनके बीच में होती है रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है हमारी नर्मदा रिवर जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एक और रिवर है वो तापी रिवर भी इसके पैरेलल साउथ की ओर चलती है। ठीक है, तो ये 4 नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं जिससे ये गुजरात के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अगला वाला जो हमारा है महाराष्ट्र वाला, यहाँ से महाराष्ट्र में शुरू होता है और यहाँ तक गोवा तक। ठीक है ना, ये गोवा है यहाँ पर छोटा सा राज्य है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोंकण का तट। ठीक है, सबसे पहला हमने समझा था कच्छ वाला, ये वाला जो रीजन है ये कच्छ वाला तट था। यहाँ दलदली मैदान है, नमकीन है। ठीक है, डेजर्ट भी कह सकते हैं इसको, नमकीन डेजर्ट भी कह सकते हैं, दलदली। यहाँ पर उपजाऊ तो नहीं है ये, यहाँ पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। और ये वाला जो है रीजन ये काठियावाड़ वाला हो गया। ये वाला जो रीजन था ये गुजरात वाला हो गया। ठीक, इसके बाद जो महाराष्ट्र वाला है, यहाँ गुजरात वाला ये तट यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ तक गोवा तक, ये वाला जो रीजन है ना इसको हम कहते हैं कोंकण तट। ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट। इसके नीचे आइए, यहाँ पर यहाँ गोवा से स्टार्ट होगा और यहाँ पर केरल के बॉर्डर तक, गोवा से स्टार्ट होगा केरल के बॉर्डर तक मैंगलुरु तक। इसको क्या कहेंगे? कर्नाटका का तटीवर्ती मैदान या कनारा का तटीवर्ती मैदान, या ये यहाँ पर लिखा है कन्नड़ का प्लेन। इसको तीनों नाम से जाना जाता है, कनारा का भी नाम इसको दिया जाता है जो कि फेमस है, एक कनारा का तटीवर्ती मैदान। उसके बाद फर्दर हम नीचे की साउथ की ओर चलेंगे तो उसके बाद जो ये कर्नाटक के बॉर्डर से यहाँ तक कन्याकुमारी तक, ये साउथ मोस्ट पॉइंट है हमारी जो मेन लैंड है ना भारत, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी, वहाँ तक कर्नाटक के बॉर्डर से लेकर ये कन्याकुमारी तक, यहाँ पर ये हमारा पड़ता है मालाबार तट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तट है। यहाँ पर कोच्चि शिपयार्ड है जहाँ पर भारतीय नवल सेना के जो शिप होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमारे विक्रांत जो था ना युद्धपोत, उसका भी हमारा निर्माण किया गया था यहीं पर। ओके, मालाबार प्लेन्स।
तो ये हमारा मालाबार प्लेन्स पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया कच्छ वाला रीजन, उसके बाद काठियावाड़, काठियावाड़ के बाद होता है हमारा गुजरात वाला, गुजरात के बाद कोंकण, कोंकण के बाद कन्नड़, कन्नड़ या कनारा का तट, उसके बाद आता है हमारा मालाबार का प्लेन। तो एक बार और देखते हैं इसको फर्दर, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो गुजरात में हमारे 3 तट पड़ते हैं, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो तट पड़ता है वो कच्छ वाला पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर कच्छ का तट, सेकंड नंबर काठियावाड़ का तट, थर्ड नंबर गुजरात का तट जो गुजरात के नाम से ही है, ठीक है। ये 3 तट हो गए हमारे गुजरात में। उसके बाद जो महाराष्ट्र वाला रीजन है और गोवा वाला रीजन है, इसमें पड़ता है हमारा कोंकण का तट। उसके बाद हमारा जो कर्नाटक वाला रीजन है उसको क्या कहते हैं, कन्नड़ का प्लेन, कन्नड़ का तटीवर्ती मैदान या कनारा का, ठीक है ना, कनारा का तटीवर्ती मैदान। उसके बाद जो फर्दर नीचे साउथ की ओर आता है उसको कहते हैं मालाबार का प्लेन। जो मालाबार का प्लेन है यहाँ पर किसको क्या कहते हैं, केरल के रीजन में पड़ता है। और एक यहाँ की विशेषता ये भी है, जो यहाँ पर जो लेगून्स पाए जाते हैं, लेगून्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर इसको जूम इन करेंगे इस वाली बाउंड्री को, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जैसे कि ये बाउंड्री आ रही है, उसके ये फर्दर अंदर की ओर ये वाला जो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा समुद्र का पानी अंदर घुसा होता है। तो ये समुद्र का पानी अंदर घुसा है ना, यहाँ फर्दर मिट्टी जम जाएगी और ये जो बचेगा ना, ये झील जैसी बचेगी। कयाल कहते हैं यहाँ पर, जो केरल का क्षेत्र है इसको कयाल कहते हैं, ठीक है, कयाल या लेगून, ठीक है। कयाल के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हम लोग झील कहते हैं तो यहाँ पर कयाल बोला जाता है इसको। तो ये झील जो बनती है इसको कयाल बोलते हैं और लेगून भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो है बेम्बनाड, यहाँ की जो झील है बेम्बनाड कयाल, बेम्बनाड कयाल यहाँ की सबसे बड़ी झील है। और उसके सेकंड नंबर पर आती है हमारी अष्टमुड़ी झील, ठीक है। आई होप आपको जो वेस्टर्न वाला तटीवर्ती मैदान है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप इसको अपने कॉपी पे इसके नोट भी बना सकते हैं। आपको ये PDF तो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है जिस पर आप अच्छे से अपने नोट बनाते जाएं साथ में। और वीडियो को अगर धीरे कर रखेंगे तो आप अच्छे से नोट बना पाएंगे, और अगर आपको तेज़ देखना है तो इसको अपने स्पीड में अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गया हमारा पूर्वी तटीवर्ती मैदान। अगर हम पूर्वी तटीवर्ती मैदान के बारे में देखेंगे तो इसको भी कई भागों में बांटा जाता है। फॉलोइंग डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसको भी मैप में हम अच्छी तरीके से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा है उत्कल का प्लेन। उत्कल का प्लेन है ये हमारा उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में मिलता है। उसके बाद हमारा उत्तरी सरकार कोस्टल प्लेन, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा वाला जो क्षेत्र है, रॉयल सीमा, ये हमारा कहाँ पाया था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो तटीवर्ती मैदान है उसको रॉयल सीमा का तटीवर्ती मैदान कहते हैं। उसके जब नीचे आते हैं हम तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, उसको कहते हैं कोरोमंडल का। कौन से वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जब आएंगे हम तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। तो इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये वाला रीजन है, ये हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है। इंडियन मैप का ईस्टर्न जो घाट है उसको हम ये इस यहाँ पर देखते हैं। तो इसको पहले दूसरे मैप में देखते हैं, उसके बाद यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन रहा, ये वाला रीजन, ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन है। ये बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो गंगा रिवर आती है यहाँ से, यहाँ पद्मा नाम से बांग्लादेश में जाती है। और एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है यहाँ पर हुगली नाम से, यहाँ से निकलती है फरक्का बैराज से, फरक्का बैराज से होते हुए जो कोलकाता में हुगली रिवर निकलती है यहाँ तक आती है, ठीक है। ये जो गंगा रिवर के बाद जो स्टार्ट होता है ना प्लेन उड़ीसा तक, यहाँ तक, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, उत्कल कोस्टल प्लेन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गंगा से स्टार्ट हो रहा है और उड़ीसा की यहाँ महानदी रिवर पड़ती है, ठीक है। ये गंगा से और यहाँ महानदी रिवर तक जो तट पड़ता है ना उसको उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पश्चिम बंगाल से यहाँ पर हुगली रिवर है, ठीक है। हुगली रिवर से जो मैदान बनता है यहाँ पर इसके किनारे किनारे, और ये महानदी रिवर यहाँ से निकलती है। महानदी रिवर का यहाँ डेल्टा है, ठीक है। यहाँ गंगा नदी अपना सुंदरवन डेल्टा बनाती है जो विश्व प्रख्यात है, जो वर्ल्ड वाइड में फैला, मतलब प्रसिद्ध है अपनी उपजाऊ मैदान के लिए। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा जी का। और यहाँ से लेकर जो महानदी का डेल्टा है ना, वहाँ तक जो प्लेन पड़ता है उसको उत्कल प्लेन कहते हैं। उसके बाद जो ये वाला
उड़ीसा के बाद महानदी से लेके गोदावरी रिवर है, यहाँ पर गोदावरी रिवर का यहाँ पर डेल्टा है, और एक कृष्णा रिवर का यहाँ डेल्टा है, ठीक है। ये दो डेल्टा मिलाकर के जो तट बनता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ठीक, ये आंध्र प्रदेश में जो तट बनता है महानदी के नीचे साउथ में, और ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर के ऊपर यहाँ पर जो वाली तमिलनाडु से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ये बनता है हमारा रॉयल सीमा का, ठीक है, रॉयल सीमा का पठार जो वो सॉरी कोस्टल प्लेन बनता है ना, तटीवर्ती मैदान, इसको रॉयल सीमा का तटीवर्ती मैदान कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में बनता है। इसके बाद जो यहाँ पर पुलिकट नाम की जो झील है ना आंध्र प्रदेश में, उससे ऊपर है ये वाला रॉयल सीमा वाला पुलिकट झील से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कावेरी का डेल्टा है, ठीक है, कावेरी का डेल्टा है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल। ये वाला कोरोमंडल वाला क्षेत्र हो गया, ये रॉयल सीमा वाला हो गया, और ये वाला जो होगा गंगा नदी से महानदी तक ये उत्कल वाला हो गया। इसको फर्दर उस वाले मैप में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गंगा नदी वाला डेल्टा है, ठीक, यहाँ पर गंगा नदी से लेकर ये महानदी तक। इसको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदियों के बीच में पड़ रहा है, ये अगर ध्यान रख लोगे तो अच्छी तरीके से याद रहेगा। ये वाला गंगा नदी, ये वाला महानदी का जो डेल्टा है, इन दोनों के बीच वाला जो तट पड़ता है ना उड़ीसा में, इसको हम क्या कहते हैं? उत्कल प्लेन। उत्कल का जो कोस्टल प्लेन है, उत्कल का तटीवर्ती मैदान, ओके। उसके बाद जो महानदी के साउथ में ये वाला जो रीजन है वो पुलिकट झील तक, पुलिकट झील तक जो ये वाला रीजन है, इसको नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं, रॉयल सीमा का, या उत्तरी सरकार का तटीवर्ती मैदान भी कहते हैं। इसके बाद ये पुलिकट झील से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ तक ये कन्याकुमारी है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी नदियों का डेल्टा यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ गंगा नदी का डेल्टा है, यहाँ महानदी का है, यहाँ महानदी का है, और यहाँ गंगा नदी का है। इन दो डेल्टाओं के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको उत्कल कोस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और महानदी से लेकर यहाँ तक एक यहाँ गोदावरी का डेल्टा पड़ता है, एक यहाँ कृष्णा रिवर का डेल्टा पड़ता है। ये जो दो डेल्टा हैं, ये वाला जो प्लेन है इसको क्या कहते हैं? नदन सरकार, उत्तरी सरकार इसका नाम है, ठीक। पुलिकट झील के नीचे वाला, यहाँ पर दो डेल्टा देख लिया हमने। सबसे पहले गोदावरी वाला, ये हमारा गोदावरी का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? कृष्णा का। कृष्णा रिवर ये हो गया, ये गोदावरी रिवर का। पुलिकट झील से साउथ की तरफ चलेंगे, ये वाला तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, कन्याकुमारी तक, यहाँ कावेरी का डेल्टा पड़ता है। इस कावेरी के डेल्टा को हम क्या कहते हैं? ये ग्रेनरी है ऑफ साउथ इंडिया, अनाज का भंडार, मतलब कि ग्रेनरी को क्या कहते हैं? अनाज जहाँ रखा जाता है, अनाज के जो गोदाम होते हैं ना उसको, ठीक है, अनाज घर। ये जो डेल्टा है कावेरी का, इसको क्या कहते हैं? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, ये पेपर में पूछा जाता है स्टैटिक्स वाले में, ठीक है। ये कावेरी का डेल्टा है। कावेरी का डेल्टा कौन से उसमें पड़ता है? कोरोमंडल कोस्ट पर पड़ता है। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये उत्कल का प्लान गंगा और महानदी के बीच में, नदन सरकार, महानदी और गोदावरी यहाँ पड़ेगी, कृष्णा यहाँ पड़ेगी, पुलिकट झील के बीच में। उसके बाद ये कोरोमंडल कोस्ट, ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पर कावेरी का डेल्टा पड़ता है। तो ये हमने क्लास की है, बहुत ही सुंदर क्लास है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये क्लास थी, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वाला प्लेन को फर्दर डिवाइड करके देखा, और ये वाला जो पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार था, इसमें यहाँ सेंट्रल हाईलैंड को देखा हमने यहाँ पर, और ये दक्कन का पठार देखा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल हाईलैंड में, एक दक्कन का पठार था। तो सेंट्रल हाईलैंड में हमने दोबारा से इसको फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया था: मारवाड़ का पठार, मालवा का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का, और बस्तर का पठार। बस्तर के पठार को दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर हमने फर्दर डिवाइड करके देखा था, ये वाला जो रीजन है वो सेंट्रल हाईलैंड का है, ये नीचे वाला जो रीजन है वो हमारा किसका है? दक्कन पठार का।
सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पर अरावली हिल के नीचे वाला हमने मालवा का, ये मारवाड़ का, ये मालवा का, ये बुंदेलखंड, यहाँ पर बघेलखंड, ये छोटा नागपुर, ठीक है, ये और छत्तीसगढ़ का यहाँ बस्तर वाला पठार देखा था। उसके बाद नीचे हमने देखा था ये दक्कन वाले पठार में यहाँ महाराष्ट्र का था, ये कर्नाटक वाला, ये तेलंगाना वाला, और यहाँ पर ये नदन सरकार वाला, उत्तरी सरकार वाला, रॉयल सीमा का, ठीक। उसके बाद ये दक्कन का प्लेटू देखा था हमने, इसको भी डिवाइड किया था महाराष्ट्र वाले में, कर्नाटक, तेलंगाना और रॉयल सीमा वाले में, ठीक। उसके बाद कोस्टल प्लेन हमने देखा, कोस्टल प्लेन में हमने इसको द्वारा डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्टर्न वाला और वेस्टर्न वाला। ये हमारा मैप में देखा था, ये वाला जो है वेस्टर्न वाला है और ये ईस्टर्न वाला, ये हमारा ईस्टर्न वाला हो गया, ये हमारा वेस्टर्न वाला हो गया। इसको हमने दोबारा फिर डिवाइड किया था वेस्टर्न वाले कोस्ट को, वेस्टर्न वाले कोस्ट को, ये वाला गुजरात में जो 3 पोर्ट, ये 3 वाले प्लेन पड़ रहे थे, कौन सा, पहला कच्छ का था, दूसरा काठियावाड़ का था, तीसरा गुजरात वाला, ये तीनों गुजरात में पड़ते हैं। उसके बाद ये कोंकण वाला महाराष्ट्र में था, कर्नाटक वाला कर्नाटक और कनारा वाला कर्नाटक में था, और मालाबार वाला केरल में था, ठीक है। ये वाला देखा था हमने यहाँ पर, ये कच्छ वाला था, काठियावाड़ का यहाँ था, गुजरात का यहाँ, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का देखा था हमने यहाँ पर कोंकण वाला, ये वाला कर्नाटक वाला है कन्नड़ प्लेन। उसके बाद ये कोरोमंडल है हमारा केरल वाला, ओके। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखा था हमने, ईस्टर्न वाले में देखा था उत्कल, उत्तरी सरकार, जिसको हम क्या कहते हैं, नदन सरकार, और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, ओके। इसको मैप में भी देखा था यहाँ पर। ये यहाँ पर देखा था गंगा से लेकर महानदी तक उत्कल प्लेन, और महानदी से लेकर यहाँ तक पुलिकट वाले तक नॉर्दर्न सरकार, और पुलिकट से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल सरकार। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द मटेरियल विच इज़ आई टीच यू इन दिस सेशन, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है वनडे एग्ज़ाम के लिए, आपको बता दूँ मैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर सेशन आपको वास्तव में समझ में आया है तो जो रेड बटन है ना यहाँ पर, ये आपको सब्सक्राइब वाला, ये सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर करके जाइए, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। जय हिंद, जय भारत।